Hi dear students. So let's see this question asked in JEE Advanced 2020 पेपर 1 फिजिक्स। ये क्वेश्चन हीट रेडिएशन से था, थर्मोडायनेमिक्स से, बट एज सच इस क्वेश्चन में कोई डिफिकल्टी नहीं थी। इस क्वेश्चन में कैलकुलेशंस बहुत ज़्यादा थी। सो मैनी ऑफ द गुड स्टूडेंट्स लेफ्ट दिस क्वेश्चन जस्ट सीइंग द अमाउंट ऑफ कैलकुलेशन इन्वॉल्व। बाकी इस क्वेश्चन में एज सच कॉन्सेप्चुअली कुछ भी डिफिकल्टी नहीं है, इट्स अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। एंड वन मोर थिंग, दिस वाज अ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, तो इसमें पार्शियल मार्किंग भी थी। सो इवन इफ यू गॉट वन और टू ऑप्शंस राइट, यू वर अवॉर्डेड मार्क्स फॉर दैट। सो लेट्स सी हाउ वी शुड हैव सॉल्व दिस क्वेश्चन। इसका डेटा एक बार क्विकली देख लेते हैं। तो इसमें एक बल्ब है जिसके फिलामेंट को हमें ब्लैक बॉडी मानना है, और जिसका सरफेस एरिया यहाँ पे 64 मिलीमीटर स्क्वायर गिवन है। टेम्परेचर ऑफ द फिलामेंट इज 2500 केल्विन। रात में एक बंदा इसको 100 मीटर्स की दूरी से ऑब्जर्व कर रहा है, एंड दी प्यूपल ऑफ द आई, जो हमारी आंखों का जो सेंटर वाला पार्ट होता है, बहुत ही स्मॉल छोटा सा होता है। तो अपनी आंखों को ऑब्जर्व करोगे तो एकदम सेंटर में एक छोटा सा पार्ट होता है जिससे लाइट एंटर करती है, रेटिना पे जाती है, तो उसको प्यूपल कहते हैं। तो उसका जो रेडियस है वो 3 मिलीमीटर दिया गया था। स्टीफेंस कांस्टेंट की वैल्यू दी रखी है, वाइंस डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट की वैल्यू दे रखी है, प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू दी हुई है, स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू दी हुई है। तो हमें निकालना था पावर रेडिएट बाय द फिलामेंट। फिलामेंट कितना पावर रेडिएट कर रहा होगा। एक रेंज पूछी गई थी, मतलब इस रेंज में हमें अपना आंसर देखना है कि है क्या। फिर एक आंख में कितना पावर एंटर करेगा। फिर मैक्सिमम इंटेंसिटी वाली वेव रेडिएशन की वेवलेंथ क्या होगी, एंड टोटल नंबर ऑफ फोटॉन्स एंटरिंग वन ऑफ द आई। तो इतनी चीजें हमसे पूछी गई थी। सबसे पहले लेट अस कैलकुलेट दी पावर। तो पावर निकालने के लिए वी कैन स्ट्रेट फॉरवर्ड से दैट स्टीवेंस लॉ से बोल सकते हैं ई ए सिग्मा टी की पावर 4 पावर होती है, पावर एमिटेड पर सेकेंड। एमिजिविटी 1 हो जाएगी क्योंकि ब्लैक बॉडी है। एरिया 64 mm स्क्वायर था, तो 64 इंटू 10⁻⁻6, क्योंकि मिलीमीटर स्क्वायर में दिया गया है। सिग्मा हो जाएगा 5.67 इंटू 10⁻8 एसआई यूनिट्स, और टेम्परेचर 2500 केल्विन की पावर 4। ठीक है। इसको अगर अपन सॉल्व कर लें, मल्टीप्लाई कर लें, तो ऐसे इसे कैलकुलेशन काफ़ी गंदी थी, बट इसको अगर अपन मल्टीप्लाई करें, सिर्फ मल्टीप्लाई वैसे करना है, तो ये आती है वैल्यू 141.75 वॉट्स। एंड ऑप्शन ए इफ यू सी, तो पूछा गया था रेंज 642 से 645 वॉट, तो क्लियरली ऑप्शन ए वाज रॉन्ग। ओके, नाउ रेडिएटेड पावर एंटरिंग इनटू वन आई ऑफ द ऑब्जर्वर। तो एक आंख में कितना पावर रेडिएट हो रहा है, और 100 मीटर्स के डिस्टेंस से हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो इफ यू सी, लेट्स से दिस इज द बल्ब, तो इसको, इस बल्ब का ये फिलामेंट अपन अज्यूम कर सकते हैं। तो यहाँ से जो भी पावर रेडिएट होगी, तो ये एक स्फेरिकल रीजन में ये मूव करना शुरू कर जाएगी। तो जब 100 मीटर्स के डिस्टेंस पे ये जो पावर पहुंच चुका होगा, जो एनर्जी पहुंच चुकी होगी, तो अगर मैं 100 मीटर्स डिस्टेंस पे इंटेंसिटी ऑफ दी ये जो लाइट है ये कैलकुलेट करूंगा, तो इंटेंसिटी की वैल्यू अपन लिखेंगे, जो टोटल पावर निकली थी, जो यहाँ से हमने कैलकुलेट की है 141.75, इस पावर को अपन डिवाइड करेंगे 4 पाई इंटू 100 स्क्वायर से, राइट। ये वो इंटेंसिटी है लाइट की, जो कि 100 मीटर ट्रैवल करने के बाद लाइट की जो इंटेंसिटी बचेगी वो हमने लिख दी। अब अगर अपन सोचते हैं कि यहाँ पे एक ऑब्जर्वर है जिसकी ये प्यूपल है, प्यूपल का रेडियस 3 mm स्क्वायर था, तो अपन बोल सकते हैं कि भाई टोटल मतलब कितना पावर इसको एक आंख में एंटर कर रहा है। तो पावर, सॉरी, इंटेंसिटी इंटू ये प्यूपल का एरिया। तो पावर रिसीव्ड बाय द आई, वन वन आई, सिर्फ एक आंख से पूछा गया था, तो अपन क्या करेंगे, इंटेंसिटी को मल्टीप्लाई कर देंगे एरिया ऑफ द प्यूपल से। तो एरिया ऑफ द प्यूपल आ जाएगा पाई इंटू आर स्क्वायर, राइट। तो ये आ जाएगा पाई अपॉन 4 पाई इंटू 100 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई पाई इंटू 3 मिलीमीटर का स्क्वायर, दैट मीन्स 3 इंटू 10⁻³ का होल स्क्वायर, करेक्ट। अब वापस से इसको मल्टीप्लाई डिवाइड कैलकुलेट कर लेंगे तो वैल्यू आती है 3.19 इंटू 10⁻⁸, ठीक है, वॉट, ये वैल्यू आती है। ठीक है, तो इफ यू गो बैक टू ऑप्शन बी, सो इट फॉल्स इन आवर रेंज, 3.19 इस रेंज में लाई कर रहा है, तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट। नाउ लेट्स चेक फॉर ऑप्शन सी, वेवलेंथ करस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ द लाइट। काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड, वाइंस डिस्प्लेसमेंट लॉ यूज कर सकते हैं। वैल्यू दी गई थी 2.90 वाइंस कांस्टेंट की, 2.90 इंटू 10⁻³ मीटर केल्विन। तो अपन बोल सकते हैं लैम्डा एम इंटू टेम्परेचर, ये कांस्टेंट होता है जिसको वाइंस डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट कहते हैं। तो लैम्डा हमें निकालना है,
ठीक है। पाइंस डिस्प्लेसमेंट की कांस्टेंट के लिए 2.90 इंटू 10⁻³ दी गई है, डिवाइड बाई टेम्परेचर कितना आ जाएगा 2500 केल्विन। तो जब इसको सॉल्व करते हैं तो एग्जैक्टली यही आंसर आएगा 1160 नैनोमीटर्स, यही यही ऑप्शन तुम्हारा मैच करता है, राइट। हेंस ऑप्शन सी वाज आल्सो राइट, ठीक है। लेट्स चेक फॉर ऑप्शन डी। एवरेज वेवलेंथ ऑफ द एमिटेड रेडिएशन हमें एज्यूम करनी थी 1740 नैनोमीटर्स। तो एवरेज वेवलेंथ अगर पता है तो हम फोटोन की एवरेज एनर्जी निकाल सकते हैं। नाउ द टोटल नंबर ऑफ फोटॉन्स एंटरिंग पर यूनिट पर आई, मतलब एक आंख में कितने नंबर ऑफ फोटॉन्स एंटर कर रहे थे, ये हमें कैलकुलेट करना है। तो अगेन अ स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, अगर हम हमने ये निकाल लिया था कि एक आंख में कितना पावर एंटर कर रहा है, तो नंबर ऑफ फोटॉन्स एंटरिंग पर आई, इसको कैन वी राइट पावर एंटरिंग पर आई डिवाइड बाय एनर्जी ऑफ वन फोटॉन, और एनर्जी ऑफ वन फोटॉन को अपन एच सी बाई लैम्डा से कैलकुलेट कर सकते थे, करेक्ट। तो ये बस 3.19 इंटू 10⁻⁻8 डिवाइड बाई एच की वैल्यू 6.63 इंटू 10⁻34 दी गई थी, स्पीड ऑफ लाइट 3 इंटू 10⁻8 दिया गया था, ठीक है, और लैम्डा की वैल्यू एवरेज दी गई है 1740 नैनोमीटर्स। तो यहाँ पे 1740 इंटू 10⁻⁻9, करेक्ट। जब इसको सॉल्व करते हैं तो ये वैल्यू आएगी 2.79 इंटू 10⁻⁻8, सॉरी +8, 2.79 टू पावर 10⁻11, माय बैड, 11 आएगा वो, ठीक है। तो इतने नंबर ऑफ फोटॉन्स पर यूनिट आई एंटर कर रहे हैं, तो ये ऑफ कोर्स इसी रेंज में लाई कर रहा है, हेंस ऑप्शन डी इज आल्सो राइट। So I hope guys you would have understood. There was nothing difficult in this question as I told you, but yes, calculations were what made this question slightly long or boring. So I hope you would have enjoyed this solution. That's all. Thank you.